Hi, welcome back to the Basifat Biology channel. Myself Dr. Faisal. हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ फाइलों को स्टडी किया हुआ है। आज इस वीडियो में आगे के कुछ फाइलों को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर वन फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, द सेकंड फाइलम इज मोलस्का एंड द थर्ड एंड द लास्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। अब इन तीनों को हम डिटेल में वन बाय वन इनके स्पेशल फीचर्स को हम स्टडी करेंगे, प्लस इनके एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के कुछ मेंबर्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंगडम एनिमालिया विच इंक्लूड्स द दिस थ्री फाइला आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हर एक को हम वन बाय वन देखने वाले। सो लेट्स सी द नंबर वन फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि बड़ा ही सबसे बड़ा फाइलम होता है, इसे कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम। यानी जितने फाइला हमने अब तक स्टडी किए इन सबसे बड़ा मेंबर, यानी इसके अंदर ज्यादा मेंबर्स होते इसलिए लार्जेस्ट फाइला कहा गया है। दे आर हैविंग द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसका नाम ही आप देखेंगे, आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंट, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड द आर्थ्रोलॉजी, एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, वो पूरे एनिमल्स को इस फाइलम के अंदर रखा गया। व्हाट इज अपेंडेजेस? मतलब उसके पैर या उसके हाथ जो भी रहेंगे वो टोटली यहाँ पर जॉइंटेड होते हैं। सो ऑल दीज आर केप्ट अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। दीज एनिमल्स दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब ये कि हर जगह मिलेंगे, यानी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर एनिमल ही प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ओमनी प्रेजेंट। दे आर सॉलिटरी, फ्यू मेंबर्स आर सॉलिटरी, मतलब कुछ अकेले पाए जाते हैं, और सम दे शो द कॉलोनियल हैबिट, एक साथ ग्रुप में रहने वाले होते हैं, एंड मोस्टली दीज आर द फ्री लिविंग, बट द वन दैट इज द बार्नेकल, दे आर द सेडेंटरी। अब ये बार्नेकल्स की एक स्ट्रक्चर यहाँ आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो होता है ये वहां पर एक ही जगह पर होते हैं, इसलिए इसे सेडेंटरी कहा गया है। दिस members of the arthropoda, they few are the parasitic, कुछ इसमें से पैरासाइटिक हैबिटेट होते हैं, एंड दे आर संगविवरस। संगविवरस एनिमल उसे कहते हैं दैट पैरासाइट विच फीड ऑन द ब्लड ऑफ होस्ट, यानी होस्ट के ब्लड के ऊपर जिंदा रहने वाले उस पैरासाइट को संगविवरस पैरासाइट कहा जाता है, जैसे कि द फीमेल एनाफिलस मस्कीटो एंड अ बेड बग। ये दोनों भी संगविवरस है क्योंकि दे फीड द ऑन ब्लड ऑफ द होस्ट। देन द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि आप सबको पता है व्हाट इज द बायलैटरल सिमेट्री। देन द बॉडी शोज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस देयर आर द थ्री जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड, जिसमें से मीजोडर्मल लेयर, मीजोडर्म गेट स्प्लिट इनटू द टू लेयर, जिसमें से एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को सिलोम कहा जाता है। और ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में मीजोडर्म के स्प्लिट अप होने से जो कैविटी बनी, उस एनिमल को सिलोमेट एनिमल कहा जाता है। देन दिस एनिमल दे शो द सेगमेंटेड बॉडी, सो द मेटामेरिकल अरेंजमेंट ऑफ द सेगमेंट इज सीन, इसलिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मिला है यहाँ पर, ओके क्योंकि सिलोमेट एनिमल है इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्लियरली यहाँ पर देखने कैविटी है। और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में काफी अच्छा डेवलप हुआ ऑर्गन सिस्टम पर, यहाँ पर यानी ऑर्गन्स दे फॉर्म द सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए यहाँ पर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली डेवलप्ड, काफी अच्छे से देखने को मिलता है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय स्ट्रक्चर दैट वी कॉल एज द एक्सोस्केलेटन, क्योंकि बाहर से प्रेजेंट होता है इसलिए एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन इट इज टफ इन नेचर, काफी इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, शेप देने का काम करता है। प्लस दैट एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एज द काइटिन, ये इससे बना हुआ है, एक नॉन लिविंग मटेरियल पॉलीसेकेराइड है जिससे बनाया जाता है, ये काइटिन जिसे कहते हैं। इसलिए इन एनिमल्स के अंदर वी सी द पीरियोडिक मॉल्टिंग
पीरियोडिक उनके ऊपर का जो कवर होता है वो निकलते जाता है, फिर अंदर से नया बनते जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्डेसिस। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे, ये पहले वाला जो है तो निकल गया, फिर से यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर नीचे का नीचे लेयर क्यूटिकल फॉर्मेशन की जाती है। दिस पीरियोडिक इज कॉल्ड एज द मोल्टिंग। ओके, देन द बॉडी ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोड इज इजीली डिविजिबल। हमको क्लियरली वहां पर हेड दिखता है, थोरैक्स रीजन दिखता है एंड एब्डोमिनल रीजन हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से एनिमल का हमको क्लियर, ये जितना रीजन है दिस इज कॉल्ड द हेड। अब ये हेड से लेकर यहाँ तक का जो रीजन रहेगा दिस इज कॉल्ड द एब्डोमिनल रीजन, और सॉरी दिस इज कॉल्ड द थोरैसिक रीजन। ओके, द सेकेंड इज द थोरैसिक रीजन and the third is called as a abdominal region. The animal is having the head, thorax and abdominal region. तीन रीजन यहाँ पर हमको क्लियरली दिखते हैं। ओके, so body is very clearly divisible here. The digestive system is complete, यानी they are having the one starting opening and then finally that alimentary canal is having the second opening, that the last opening that called as the anus, इसलिए उसको हम कंप्लीट कहते हैं। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ओपन टाइप है। ब्लड फ्लोज पार्शियली विद इन द ब्लड वेसल, पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल एंड पार्शियली इनटू द ओपन स्पेस, ओपन कैविटी कॉल्ड एज द हीमोसिल। क्या किया जाता है इस एनिमल में, एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट, और एक छोटी सी ब्लड वेसल है ऑर्टा जैसी। उसके बाद यहाँ से हेड में एक स्पेस होता है, जैसे साइनस खुला है, कैविटी है, उसके बाद नीचे विसरल कैविटी है। यहाँ पर कहीं पर भी आर्टरीज वेन्स कुछ नहीं है, तो पार्शली इसका फ्लूइड इसमें पंप होता है और पार्शली यहाँ से डायरेक्टली ओपन स्पेस में गिरता है, फिर यही वापस एंटर करता है थ्रू द ओपनिंग्स इनटू द पंपिंग ऑर्गन। ओके, तो क्या होगा, पार्शली विद इन द ब्लड वेसल्स फ्लो हुआ और पार्शियली ओपन स्पेस में। इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। रिस्पायरेशन इज डन बाय द गिल्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग है, कहीं पर गिल्स है, जैसे कि वी सी हियर दीज आर द गिल्स, जहाँ हेल्प करता है रेस्पायरेशन के लिए। सम दे आर हैविंग द ट्रैकिया, इंसेक्ट दे आर हैविंग द ट्रैकियल ट्यूब्स, और यहाँ पर बॉडी पर एक ओपनिंग होती है, वही जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं। देन सम दे शो द बुक लाइक लंग्स, this one book like lungs are apparent and some they are having the book like gill structure. So अलग अलग है, बट ये सब का काम होता है the exchange of the atmospheric gases कराना है। Excretion means the removal of the waste product from the body is outside is done by the some, कुछ में green glands होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप you can observe the green glands are there, and some they are having the Malpighian tubules, these are the Malpighian tubule, जिससे एक्सक्रीट कराया जाता है, जिसको कॉक्सल ग्लैंड भी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा दे शो द डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। या काफी प्रीवियस एनिमल से अच्छा है यहाँ पर, दे आर हैविंग द नर्व रिंग। देखो पहले यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसके बाद रिंग के बाद हम देखते हैं कि देयर इज अ गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड वेंट्रल पोजीशन पर होता है और वो डबल होता है। देखो कैसा है, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ है, प्लस उसके ऊपर गैंग्लियंस लगाए जाते हैं और वो डबल फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द आर्थ्रोपोड। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ दिस इज द ब्रेन, उसके बाद यहाँ से ये जाता है, ये वेंट्रल साइड में दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ये डॉर्सल है, ऊपर डॉर्सल में हार्ट रखा गया, ये वेंट्रल ब्लू वाला यहाँ देख रहे हैं आप, ये और ये छोटा सा आपको जो सोलन रीजन दिख रहा है दिस इज द गैंग्लियन, ये अलग अलग गैंग्लियंस है, ये ऐसा गया है। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। द आर्थ्रोपोड्स आर हैविंग द वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी रिसेप्टर्स जिसे हम कहेंगे, जैसे कि द एंटीनाज। दिस इज द एंटीना ऑफ द आर्थ्रोपोड स्पेशली विथ रेफरेंस टू द कॉकरोच। अगर इसको और मैग्नीफाई करके देखें तो इट लुक्स लाइक द हैविंग द ब्रिस्टल्स ऑन द सरफेस, जो कि काफ़ी सेंसरी होते हैं। देन द आईज दे आर सिंपल, जैसे कि स्पाइडर के अंदर
आइज वेरी सिंपल फॉर्म है, यानी सिंगल होता है, सिंपल होता है। और कुछ एनिमल्स के अंदर द आइज दे आर कंपाउंड। कंपाउंड का तो मीनिंग आपको पता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू। जस्ट हैव अ लुक, अगर इसको अगर हम और जूम करते हैं तो इसकी आइज में ऐसा लगता है जैसे कि छोटे छोटे सॉकेट्स वहां पर है। इसको जूम करें तो दिस आर द स्मॉल 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 कहीं लगेंगे। अगर इसमें के एक सॉकेट को निकाले तो इट लुक्स लाइक दिस। दिस इज द वन सिंगल आई, ये उसकी एक आंख होती है जिसे ओमाटीडियम कहते हैं। ऐसे कई ओमाटीडिया होते हैं, यानी एक आंख में इमेज बनता है, दूसरे में बनता है, तीसरे में बनता है, और ये सब इमेज जुड़कर एक ब्लड इमेज तैयार किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड आई। ओके, जैसे कि हमने द अदर इंसेक्ट जैसे कि ड्रोसोफिला है, देन हाउस फ्लाई है, दिस आर हैविंग द कंपाउंड आई। रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं दिस एनिमल्स में तो दे शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली दे आर वेरी क्लियर। देखकर हम बोल सकते हैं कि दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इनसाइड द फीमेल ट्रैक किया जाता है, सो इट इज इंटरनल। डेवलपमेंट कभी कभार जो तो डायरेक्टली इट लुक्स लाइक द पेरेंट, या इनडायरेक्टली इट अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस, और बाद में वो पेरेंट जैसा दिखता है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हम देखते हैं कि कुछ मेंबर्स में पॉलीमॉर्फिज्म वाली कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। पॉली मीन्स कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डाय मतलब सिर्फ मेल और फीमेल दो दिखने में अलग अलग है, लेकिन कुछ एनिमल्स है जिसमें पॉली मतलब अलग अलग दो से ज्यादा फिजिकली यानी मॉर्फोलॉजिकली हमको स्ट्रक्चरली दिखते हैं। जैसे कि वी कैन सी वो इन हनी बीस, देखें यहाँ पर दिस इज द क्वीन, दिस इज द ड्रोन एंड दिस इज द वर्कर। ये दोनों भी यहाँ पर फीमेल है और ये एक मेल है। तो यहाँ पर हम देखें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म होता है। देन वी कैन सी द एंड्स में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट द सेम, दे डिफर। देन टर्मिट्स में हम देखते हैं दिस इज द प्राइमरी क्वीन, दिस इज द मेल और द किंग, देन नियोटेनिक एंड दिस एलेट। सब morphologically they are different, so this condition or such structure is called the polymorphism. Okay, in honeybees, in bedbugs etc, ये कुछ एनिमल्स है जिनके अंदर हम रिप्रोडक्शन का एक थोड़ा सा अलग से प्रोसेस हम देखते हैं, से दे रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस। अब यहाँ याद रखिए पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के द गैमेट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो किया जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑफस्प्रिंग तैयार होना, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जस्ट हैव अ लुक हियर, जैसे कि अगर विद रेफरेंस टू द अगर हनी बीज हम देखते हैं, फीमेल के अंदर डबल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं। मियोटिकली जब ये डिवाइड करता है तो इट फॉर्म द हेप्लॉइड्स, यहाँ पर गैमेट्स बन रहे, ये नंबर ऑफ आधे 32 है ना, 32 के आधे 16 वाले हेप्लॉइड क्रोमोसोम वाला सेल्स बन रहे हैं। मेल ऑलरेडी एक हेप्लॉइड होता है 16 वाला, था वो माइटोसिस से डिवाइड कर कर वहां पर तैयार करता है। अगर ये दोनों 16 हेप्लॉइड सेल यहाँ जब दोनों फ्यूज होते हैं तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तैयार होता है जो कि फीमेल होता है। देखिए, अगर एक हेप्लॉइड जो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, हेप्लॉइड गैमेट जो फर्टिलाइज नहीं करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो एक एम्ब्रियो में जब डेवलप होता है वो मेल होता है। ये है पार्थेनोजेनेसिस। क्या हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक इंडिविजुअल तैयार हुआ जो कि एक मेल होता है। ऐसी बेडबग के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, नंबर 1 इज एपिस। एपिस के कई स्पेसीज है, एक जीनस का नाम है एपिस, जिसे कॉमनली हम हनी बीज कहते हैं। हनी बीज से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हनी मिलता है, बाद में उसका बचा हुआ जो हिव है उससे वैक्स मिलता है। ओके, देन वी ऑल्सो ऑब्टेन, उससे इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें, जैसे कि उसके डंक में जो विनोम होता है वो मेडिसिनल यूज़ किया जाता है, ये है विनोम, डंक मारती है। उसके बाद उसमें जो क्वीन होती है, क्वीन का जो फूड होता है जिसे हम कहते हैं रॉयल जेली, ये भी मिलती है। इसके अलावा ये
पोलिनेशन में यानी क्रॉस पोलिनेशन में भी काफ़ी यूजफुल होते हैं। So these are the economic importance of the honey bee. Then लैकीफेयर, लैक्का एक लैक इंसेक्ट है जिसमें कि अगर ये फीमेल इंसेक्ट होता है, इसके स्किन के ऊपर डर्मल ग्लैंड्स होते हैं, उससे सिक्रीशन निकलता है, जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स द सोलिफाइड स्ट्रक्चर जिसे हम लैक कहते हैं। इसी को प्यूरिफाई किया जाता है और इसे प्यूरिफाई करने के बाद इस लैक को अलग अलग जगह पर सील करने के लिए, बैंगल्स को कलर करने के लिए, वुड को कलर करने के लिए, सम नील पेंट्स आर आल्सो यूज्ड एंड फॉर कलरिंग द टॉयज एंड इवन द किचन यूटेंसिल्स में भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लैसीफर लैक्का। देन द लोबस्टर, प्रॉन्स एंड क्रैब, ये तीनों भी आर्थ्रोपोड ऐसे जो कि इडिबल में शुमार किए, इडिबल होते हैं, जिनको खाया जाता है। सो दीज आर द यूज्ड एज द फूड आल्सो। देन द सिल्कवर्म, ऑल ऑफ यू नो सिल्कवर्म से जो कि मलबेरी ट्री के लीव्स पर ये ग्रो होते हैं। दिस इज द लार्वल स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई। ये लार्वी स्टेज में ये अपने सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं और वो सिक्रीशन के सराउंडिंग में ये अंदर ही रह जाती है डेवलपमेंटल स्टेज में, और उसे ककून कहते हैं। और इसी ककून से जो थीन फाइबर्स निकलते हैं जिसे हम सिल्क कहते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है अलग अलग सिल्क प्रोडक्ट्स बनाने में। ओके, तो यहाँ से सिल्क बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी द हार्मफुल आर्थ्रोपोड्स। कुछ आर्थ्रोपोड जैसे कि यूजफुल थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कुछ हार्मफुल भी है, या सम दे एक्ट एज अ वेक्टर, किसी को लाने के लिए एक एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे कि द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करता है तो इट कैन ब्रिंग द प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से हेल्दी पर्सन को जब वो फीड करने के लिए बाइट करता है तो वहाँ पर उसके ब्लड स्ट्रीम में वो प्रोटोजोआ रिलीज किया जाता है, जिससे मलेरियल डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द वेक्टर। देन लोकस्टा, लोकस्ट, दिस आर द इंसेक्ट, ये भी आर्थ्रोपोड का है। ये लोकस्ट जनरली दे आर ग्रेगेरियस पेस्ट, ये अकेले नहीं होते, बहुत सारे एक साथ ट्रैवल करते हैं और जिस फील्ड में से गुजरेंगे उस स्टैंडिंग क्रॉप को काफ़ी नुकसान कराते हैं। सो दे कॉज द डैमेज टू द फील्ड क्रॉप्स। देन ल्यूमिलस, जिसे किंग क्रैब कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ लिविंग फॉसिल। यू नो द लिविंग फॉसिल मतलब द वेरी फ्यू लिविंग मेंबर्स आर प्रेजेंट टिल नाउ, टिल टू इट, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा गया है। ल्यूमिलस इट ब्रिंग्स द सम क्लोरोफाइसियन मेंबर्स है जो इन्फेक्शन कराते हैं, अलगल मेंबर्स इसके साथ ये कैरी करता है जिससे इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसको भी वेक्टर यहाँ पर कहा गया है। देन लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इतने कैरेक्टर्स हमने जो ऊपर देखे वो कौन से मेंबर्स में हमको देखने को मिलते हैं। लेट्स सी द नंबर वन इज अ कॉकरोच, जिसमें ही सारे कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोडा के हमको देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज द बटरफ्लाई। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज द स्कॉर्पियन, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंदर देखिए जॉइंटेड अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। देन द मिलीपीड, अगेन दिस इज द जॉइंटेड होते हैं इनके अपेंडेजेस। देन नेक्स्ट इज द प्रॉन, जिसे झींगा कहते हैं, ये भी जॉइंटेड होता है। ओके, these are the examples of the phylum Arthropoda. So here we completed the first phylum, that is Arthropoda. Now we are moving to the second phylum called as the Mollusca. Let's see the character. This is the second largest phylum. यानी Arthropoda के बाद अगर कोई बड़ा phylum है तो ये Mollusca है, यानी उसके बाद ये बड़ा होता है। यहाँ पर एनिमल्स दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, किसी से अटैच नहीं होते, एक जगह नहीं होते, बट देर आर द सम दैट आर सेडेंटरी, मतलब एक ही जगह पर बैठे या रुके होते हैं, उसे हम कहते हैं सेडेंटरी। दे आर एक्वेटिक, दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर, बट कुछ ऐसे है दे आर फाउंड इन द मार्शी प्लेसेस ऑल्सो, दलदल वाली जो जगह होती है वहां पर भी होते हैं। कुछ है जो कि जमीन पर भी आते हैं, लैंड पर भी आते हैं, फ्यू टेरेस्ट्रियल मींस दे आर एक्वेटिक, दे आर प्रेजेंट इन मार्शी प्लेसेस, दे आर आल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल भी, सो अलग अलग है।
दिस एनिमल्स आर द सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। ये याद रखना, मोलस्का के अंदर जितने भी एनिमल्स हम देखने वाले हैं ये सब के सब सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। ओके, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा सा है, द ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान इनके अंदर है, हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वन इज द माउथ एंड सेकेंड इज द एनस ओपनिंग, ये कंप्लीट होता है। सिमेट्री इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स की बॉडी ट्विस्टेड होती है जिनके अंदर सिमेट्री नहीं हो पाती, या सिमेट्रिकली जो इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं होते, दे आर असिमेट्रिकल, यानी कुछ मैक्सिमम दे आर द बायलैटरल सिमेट्रिकल बट फ्यू आर asymmetrical also. The body of the member of mollusca can be easily differentiated into the head region, foot region and visceral mass. यहाँ पर क्लियरली बॉडी के हमको पार्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज द हेड रीजन, यहाँ पर इसका हेड रीजन आ गया। उसके बाद दिस सेकेंड इज द फुट वन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द फुट वन। एंड बचा हुआ ये जितना यहाँ पर है ये सब के सब होता है विसरल, पेट के अंदर का जो पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द विसरल मास। ओके, यहाँ पर ये 3 डिविजल पार्ट्स हमको क्लियरली देखने को मिलते हैं मेंबर्स ऑफ मोलस्का में। विसरल मास हमने जो अभी देखे, इसको कवर कराया गया एक थिक मस्कुलर बैंड से। ओके, किसको कवर कराया था? विसरल मास इज कवर्ड बाय अ थिक मस्कुलर फोल्ड कॉल्ड द मेंटल। ये आप यहाँ देखेंगे कि ये है विसरल, दिस वन, यहां से यहां तक जितना हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन इज द विसरल। लेकिन विसरल के ऊपर एक थिक कवरिंग, आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस वन, दिस ब्लू कलर लाइनिंग, ये होता है मेंटल, जो कि अंदर कवर करता है विसरल कैविटी को। दिस मस्कुलर कवरिंग इट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर फोल्ड इज कॉल्ड एज द मेंटल। अभी मेंटल करता क्या है यहाँ पर? एक्चुअली मेंटल एक ऐसी मस्कुलर फोल्ड है जिससे कुछ सिक्रीशन बाहर निकलता है, और वही सिक्रीशन जब हार्ड सूख जाता है और हार्ड होने के बाद वो एक कैल्केरियस शेल को तैयार करता है। कौन तैयार कर रहा है? ये मेंटल, दिस वन, इट सिक्रीट्स द कैल्केरियस शेल्स, जिसकी वजह से ये हमको शेल्स दिखते हैं। यानी ये एनिमल्स में जो शेल बन रहे हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं, किसी के अंदर शेल्स एक्सटर्नल होते हैं, किसी के अंदर इंटरनल होते हैं, और कुछ एनिमल में तो ये शेल बनते भी नहीं है। ओके, दैट द शेल्स में बी द एक्सटर्नल इन प्रेजेंट, दैट में बी द इंटरनल, और दैट आर मे बी द एब्सेंट आल्सो। सो कैल्केरियल शेल्स ये बनाए जा रहे हैं, द शेल्स विच आर हैविंग द कैल्शियम डिपोजिशन। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन जिसमें होता है उसे कैल्केरियस कहा जाता है। देन द वेंट्रली, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, फुट एंड विसरल मास। नाउ लेट्स सी द फुट। फुट इज लोकेटेड यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको नीचे का पार्ट, दिस इज द, उसको पलटी कर दो तो वेंट्रल पोजीशन पर ये जो दिखता है, दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज द फुट एंड दिस इज द मेंटल। तो फुट कहां पर है? वेंट्रल पोजीशन पर हमको देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन दी मेंबर्स ऑफ मोलस्का इज कंप्लीट, क्योंकि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है। बक्कल कैविटी, अभी नया कैरेक्टर आपको याद रखना है, द बक्कल कैविटी हैज अ रैस्पिंग। रैस्पिंग मतलब थोड़ा सा जैसे कि स्टोन जैसा हार्ड, जैसे हार्श कहेंगे, सख्त होता है, कड़क होता है, तो रैस्पिंग ऑर्गन यहां पर देखने को मिला। दैट रैस्पिंग ऑर्गन को रेडुला कहा जाता है। ओके, कहां है? दिस ऑर्गन इज प्रेजेंट इनसाइड द बक्कल कैविटी, जो कि फिजिकली रैस्पिंग ऑर्गन, एक जो चीज जैसे चक्की होती है ना, 2 स्टोन के बीच में दबाती है, वैसे यहाँ पर चक्की जैसा एक स्ट्रक्चर से रेडुला कहते हैं, जिसके ऊपर वहां पर ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। तो ये है रेडुला। जस्ट सी, दिस इज द स्ट्रक्चर हियर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर रेडुला। इस रेडुला को अगर हम जूम कर ले तो दिस इज द रेडुला हियर, कैन यू सी? ये ट्रांसवर्स टीथ यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर उसको सपोर्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का इनिशियल मैकेनिकल मेथड में उसको यूज किया जाता है। द मोलस्का में अगर वो एक्वेटिक फॉर्म का एनिमल है, यानी द एनिमल विच लिव इन अ वाटर, तब वहां पर वो रेस्पायर करता है बाय अ गिल्स। इफ एनिमल लिव्स इन वाटर देन इट रेस्पायर्स बाय अ गिल्स। कैन यू सी? आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। सो देयर आर द गिल्स, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, दीज आर द गिल्स। तो एनिमल विच इज हैविंग द एक्वेटिक फॉर्म, दे आर हैविंग द
फीदर, लीफ लाइक, गिल्स जो कि विसरल मास और मेंटल दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, डेट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ टिनिडिया जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है इन एनिमल्स में, एक्वेटिक फॉर्म। लेकिन कुछ है जहां पर दे आर हैविंग द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, यानी पानी में नहीं होते, लैंड पर होते, तब वहां पर दे रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। यहां पर लंग्स होते हैं, अब यहां पर टिनिडिया नहीं है, सो डिपेंडिंग अपॉन कहां पर है उसके हिसाब से यहां पर प्रेजेंट रहेगा उसका ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। अब आपको सबको पता है व्हाट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड पार्शियली फ्लोज विद इन द पंपिंग ऑर्गन एंड शॉर्ट ब्लड वेसल, और उसके बाद पार्शियली इनटू द ओपन स्पेस साइनस, तब उसे हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर ब्लड कंटिन्यूसली पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल, देन कैपिलरीज अगेन इनटू द मेजर ब्लड वेसल, अगेन पंपिंग ऑर्गन, कहीं भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है बॉडी सेल्स टिश्यू से, तब उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जनरली ऑल द मेंबर दे आर हैविंग द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट सेपिया, ये याद रखना, ओके। सिर्फ सेपिया छोड़कर, सेपिया में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब एनिमल मोलस्का के जो एनिमल्स है इनका जो ब्लड होता है दैट इज अ ब्लू कलर होता है, क्योंकि वहां पर हेमोसियानिन नाम के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड सेल्स आरबीसी रेड कलर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हेमोसियानिन, सियानिन मीन्स द ब्लू, ओके, ब्लू मीन्स इट इज मेड ऑफ द कॉपर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यहाँ पर यूज करने वाले हैं। द एक्सक्रीशन इज डन बाय द किडनीज। यहाँ देखो थोड़ा, हमने पहले देखे प्रोटोनेफ्रिडिया, फिर नेफ्रिडिया आ गए, अब यहाँ पर हम एक नया वर्ड टर्मिनोलॉजी किडनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। किडनीज आर कॉमनली नोन एज हियर द ऑर्गन ऑफ बोचैनस, ओके। किडनी जैसे स्ट्रक्चर है जिन्हें ऑर्गन ऑफ बोजानस कहा जाता है, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ excretion. These are the organ of Bojanus. Okay. Then next character, the nervous system is made up of the three pairs of ganglia. यहाँ पर तीन जोड़ी गैंग्लियाज होते हैं जो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, इंटरकनेक्ट किए जाते हैं बाय कमीशर एंड कनेक्टिव से। तो सेंस ऑर्गन इनमें हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में भी हमने देखे। तो सेंस ऑर्गन्स आर डिफरेंट, जैसे कि आईज, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन विजन, देखने में काम आते हैं, यहाँ पर आईज का यूज चीज को देखने में काम करता है। देन इनके अंदर टेंटेकल्स होते हैं, दे आर अ टेक्टाइल इन फंक्शन, यानी टच का जो सेंसेशन होता है इसलिए उसको टेक्टाइल का, यहाँ पर टच वाले को ये कोई चीज को टच को ये महसूस यानी फील कर सकते हैं। और तीसरा जो से यहाँ पर ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है ऑस्फ्रेडिया, जो कि प्यूरिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट organs which are observed in the members of mollusca. Then the sexes are separate. Generally इनमें मेल और फीमेल सेक्स वाले एनिमल्स अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली दे आर ओविपेरस। लेकिन इसमें फीमेल वाले जो है तो दे ले द एग्स, इसलिए उसे ओविपेरस कहा गया। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि डायरेक्टली जायगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, जब बेबी का डेवलपमेंट बेबी तैयार होता है तो वो पूरा पेरेंट जैसा दिखता है, उसे कहा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, लार्वल स्टेज होती है, वही मेटामॉर्फोसिस हो के बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और वो फिर पेरेंट जैसा दिखता है, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ मोलस्का। द नंबर वन इज अ पर्ल ऑयस्टर, जो कि एक प्रीशियस पर्ल बना, आपको सबको पता है मोती, ये जो मिल रहा है एक पर्ल इससे बनता है, काफी प्रीशियस होता है। सो दिस इज द वन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो इससे मिल रहा है। एंड मेनी ऑफ द मोलस्कन दे आर यूज्ड एज अ डिलीशियस डिशेस, ये एक फूड की तरह यूज किए जाते हैं। कई रेस्टोरेंट के अंदर आपको सी फूड की एक मेनू कार्ड ही मिलता है। देन द थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज दैट द शेल्स, these shells they are a rich source of calcium, क्योंकि वो कैल्कियरियस है ना, मेंटल से सिक्रीशन से जो बनता है उसे हम शेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर दे आर रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम, बहुत ज्यादा उसमें कैल्शियम हमको मिलता है। सो द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम
मोलस्का। द नंबर 1 इज अपाइला ग्लोबोसा, या जो भी स्पेसीज रहेगा, दिस इज जिसे हम कॉमनली स्नेल कहते हैं, गोगल गाय, ये है पाइला ग्लोबोसा। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज अ बाइवॉल्व, यहाँ पर ये दो खुलते एक दूसरे के शेल्स खुलते, इसे बाइवॉल्व कहा जाता है। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज अ सेपिया, जिसे कटल फिश कहते हैं, दिस इज द सेपिया। अभी हमने एग्जाम्पल देखे जहाँ पर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। देन कीटोप्ल्यूरा, जिसे कैटॉन कहा जाता है, दिस इज द कीटोप्ल्यूरा। देन पिंकटेडा, जिसे पर्ल ऑयस्टर, जिसमें पर्ल निकलते हैं ना, ये है पिंकटेडा, याद रखना। देन लोलिगो, जिसे स्क्विड कहते हैं, दिस इज द लोलिगो, अगेन द मेंबर ऑफ द मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। देन अप्लाइसिया, सी हेयर भी कहा जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेयर? इट इज द एनिमल लॉन्ग ईयर, बड़े कान वाला रैबिट जैसा एक एनिमल होता है जिसके हिंड लिम्ब काफी बड़े होते हैं, ये उस जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक द हेयर, बड़े कान वाला रैबिट जैसा दिखता है। देन द लास्ट एग्जाम्पल इज डेंटालियम, जिसे टस्क शेल भी कहते हैं। डेंटालियम टस्क कहते हैं, हाथी का जो दांत हो है ना, बिल्कुल वैसा लॉन्ग पॉइंटेड रोस्टम लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसे डेंटालियम नाम रखा गया, टस्क शेल भी कहते हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम मोलस्का. So we have discussed the phylum Arthropoda, characters, example. Then the second we have discussed the mollusca, characters and example. Now the last and the third is Echinodermata. Let's see the characters of Echinodermata. They are exclusively marine. ज़्यादातर ये सी ओशन वाटर के अंदर होते हैं, सॉल्ट वाटर में होते हैं। दे आर सॉलिटरी, अकेले अकेले देखने को मिलते हैं, और कभी कभार एक ही जगह पर काफ़ी देर तक होते, उसे सेडेंटरी कहते हैं। दे आर फ्री लिविंग, किसी चीज़ से भी अटैच नहीं होते, ओके। एंड दे आर ग्रिगारियस, मतलब झुंड में भी हमको दिखने बहुत सारे एक साथ भी दिखते हैं। एंड दे आर बैंथिक, मतलब दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ अ ओशन एंड सी वाटर। ऊपर ऊपर या बीच में नहीं होते, पानी की बिल्कुल नीची सतह पर ये स्विम करते हैं, वहां रहते हैं। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये बायलैटरल सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं किए जाते, दैट्स व्हाई दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्स अलोंग द रेडियस, इसलिए इसको रेडियली सिमेट्रिकल कहा। डिफरेंट मेंबर्स शो द डिफरेंट बॉडी शेप, सम दे शो द स्पेरिकल है, किसी में इलोंगेटेड है, कहीं पर स्टार शेप्ड है। सी द स्टार शेप है, इलोंगेटेड है, स्पेरिकल है, सम दे आर द सम लिली लाइक है। डिफरेंट अलग अलग शेप्स हमको एनिमल्स में देखने को मिलेंगे अंडर द इकाइनोडर्मेटा। दिस एनिमल दे शो द एंडोस्केलेटन अंदर, दैट इज हैविंग द calcareous ossicles. See, you can see the ossicles, मतलब क्या यहाँ पर छोटे छोटे बोन्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ बोन्स तो है नहीं, क्या है यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ अ कैल्शियम, कैल्शियम जम जम कर बोन जैसे हार्ड स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं कैल्केरियस ऑसिकल्स। ये अंदर होते हैं जो कि एंडोस्केलेटन का। एक्सोस्केलेटन बाहर से, यहाँ पर कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए तो इसे कहा इकाइनो मीन्स द स्पाइन्स। इकाइनो का मीनिंग होता है स्पाइन्स, एंड डर्मा मीन्स द ओवर, वो सुपरफिशियल स्किन की जो लेयर है डर्मल, तो स्किन पर कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर होना जिसे हम स्पाइन कहते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द इकाइनोडर्मेटा। सी दिस आर द स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन अ डर्म, इसलिए तो इस फाइलम को इकाइनोडर्मेटा नाम, यानी पूरे जितने मेंबर्स हम यहाँ स्टडी करने वाले सब में कुछ ऐसे स्पाइन्स वाले स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगे, ओके। इसलिए इसे यहाँ रखा गया नाम फाइलम के अंदर। द बॉडी इज इनडिफिनिट, बॉडी का यहाँ पर जैसा हेड, एब्डोमिन, थोरैक्स या कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पर क्लियरली कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ दो साइड्स हमको क्लियरली दिखती है। एक होता है ऊपर का ओरल साइड, जहाँ पर माउथ है, माउथ बोल तो ओरल, और बिल्कुल उसका उल्टा पीछे की तरफ करेंगे तो उसे कहते हैं एबोरल, यानी दो सरफेस क्लियरली, एक साइड में ओरल, दूसरे साइड में एबोरल। सो बस दो सरफेस यहाँ हमको क्लियरली दिखते हैं। Then they show the peculiar water vascular system. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमको नया देखने को मिलता है कि इन एनिमल में वाटर को लेकर जाने वाला एक सिस्टम होता है, ओके। अब ये सिस्टम में जो पानी एंटर करता है, द एंट्री ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द वन ओपनिंग कॉल्ड द मेट्रिपोराइड। देखो मेट्रिपोराइड कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस पर, ओके। एबोरल सरफेस पर ये होता है।
यहाँ से पानी एंटर करता है और एंटर करने के बाद पूरे आर्म्स को, पूरे पार्ट्स को ये पानी यहाँ से पहुँचता है। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है। अब यही वाटर वस्कुलर सिस्टम यहाँ इस एनिमल को अलग अलग एक्टिविटीज में सपोर्ट करता है। क्या करता है? ये वाटर वस्कुलर सिस्टम की वजह से द एनिमल कैन डू द लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इट कैन गेट द फूड, उसका जो फूड है उसको कैप्चर कर सकता है। इट कैन रेस्पायर, और रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसी वस्कुलर सिस्टम से किया जाता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज एनिमल्स। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, काफी अच्छा है यहाँ पर। ओपनिंग माउथ एंड द एंड इज एनस, यहाँ दोनों सिस्टम हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, देन द माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, जिसे हम ओरल सरफेस पर कहते हैं, और उसी का उल्टा वहां पर एनस प्रेजेंट रहेगा दूसरे डायरेक्शन में। जैसे कि अब देखो ये ओरल सरफेस है और यहाँ पर की ओपनिंग जो है तो ये है माउथ, और इसी को उल्टा करेंगे पीछे मैट्रिपोराइट के पास में यहाँ पर एनस प्रेजेंट होता है एबोरल सरफेस पर। रेस्पायरेशन इज डन बाय द पेरिस्टोमियल, जो ओपनिंग के सराउंडिंग का पार्ट्स है वहां पर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रेस्पायर करने में मदद करते हैं। बाद में पेपिलीज आर आल्सो प्रेजेंट एंड सम रेस्पायरेटरी ट्रीज आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन दी मेंबर्स ऑफ दी इकाइनोडर्मेटा। जैसे यू कैन सी दिस आर द डर्मल गिल, जहां पर इसको रेस्पायर करने में हेल्प कराते हैं। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अब्सेंट। यहां देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर। इकाइनोडर्मेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर वस्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर दे रहा है, इसलिए इसकी अलग सेपरेट की जरूरत नहीं रही है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है द अनवांटेड मटेरियल को बाहर लेकर जाकर फेंक देना है, वो भी वस्कुलर सिस्टम कर रहा है। दैट्स वाई ये दोनों की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोनों भी नहीं होते हैं। द नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल। सिंपल क्यों है? क्योंकि डायरेक्टली एक रिंग होता है, नर्व रिंग होता है माउथ के सराउंडिंग में, और फिर वहां से निकलकर कुछ नर्व्स होते हैं जो कि आर्म्स के अंदर स्प्रेड किए जाते हैं। जस्ट सी, ये नर्व रिंग है और ये आर्म्स के अंदर जो तो एक रेडियल नर्व्स यहाँ से स्प्रेड हो। बहुत ही सिंपल यहाँ पर नर्व सिस्टम हमको देखने को मिलता है। दी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल इसके अंदर अलग अलग होते हैं। समटाइम्स दे शो द बायसेक्सुअल, समटाइम्स कुछ एनिमल्स में, एक ही एनिमल में दोनों सेक्सेस हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये एक आर्म है जिसके अंदर उसके लोअर सरफेस पर हमको टेस्टिस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ओवर, यानी ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द आर्म ऑफ द मेल एंड दिस इंडिकेट द आर्म ऑफ अ फीमेल एंड मेंबर ऑफ द इकाइनोडर्म। ओके, देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, क्योंकि दोनों भी गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर, और वहीं दोनों गैमेट का फ्यूजन किया जाता है। दैट्स व्हाई द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। द डेवलपमेंट इज नॉट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, यानी एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, लार्वल स्टेज बनती है, वही मेटामॉर्फोसिस कर कर पैरेंट जैसा दिखना शुरू होता है। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि दे शो द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ये बहुत सारे एनिमल में कैरेक्टर हमने देखे, खास तौर से हम यहाँ स्पेशल रेफरेंस विद स्टारफिश देखते हैं कि अगर ये पार्ट इसका एक आर्म कट गया तो ये कटा हुआ पार्ट तो वापस दोबारा बना लेता है, लेकिन वो टूटा हुआ पार्ट भी अपने बचे हुए पूरे एनिमल, पूरे बॉडी को रिकवर कर लेता है। सो दिस कैपेबिलिटी इज नथिंग बट द रीजनरेशन, फिर से अपने उस पार्ट को, मिसिंग पार्ट को रीडेवलप करना, दिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। देन द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। The Echinodermata, it includes the first example Asterias, जिसे हम sea star कहते हैं, यानी पानी में पाया जाने वाला एक स्टार स्ट्रक्चर, सी स्टार। देन सेकेंड इज अ क्यूक्यूमारिया, जिसे सी क्यूक्यूम्बर खीरे जैसा दिखता है, इसलिए सी क्यूक्यूम्बर कहा गया इसे। देन इकाइनस सी अर्चिन इज कॉमनली कॉल्ड द सी अर्चिन ऑल्सो, ये हो गया यहाँ पर। Then Antedon sea lily is a water plant like look lily plant जैसा दिखता है appearance, इसलिए इसको sea lily कहा गया है। Then Ophiothrix, जिसे हम brittle star भी कहते हैं, this is the brittle star here. Okay, so these are the examples of phylum Echinodermata. So in this we have discussed the arthropoda characters, examples and economic importance. Then mollusca characters, economic importance, example.
then Echinodermata characters and examples. So this is about the 3 phyla. So thank you very much for watching the video. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो पर कमेंट करिए और बेल आइकन को टच करिए और उसे एक्टिवेट करने के लिए. सो थैंक यू अगेन.